हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखो एक ओप्पो F25 Pro 5G का मोबाइल है। उसमें नो सर्विस प्रॉब्लम है। उस मोबाइल का बेसबैंड और IMEI नंबर अननोन आ रहा है। देखो, मैं IMEI नंबर चेक करके दिखाता हूँ देखो। और एक बार ऐसे ही आ रहा है, कुछ शो नहीं कर रहा है। उसका सेटिंग का अंदर जाके मैं दिखाता हूँ आपका। उसका IMEI नंबर अननोन शो कर रहा है। सेटिंग का अंदर जाकर दिखा रहा हूँ आपको। देखो, वो सिम रीड नहीं कर रहा है मोबाइल में। मोबाइल में सिम रीड नहीं कर रहा है। दिखाता हूँ देखो, स्टेटस में जाकर देखो, IMEI नंबर अननोन आ रहा है, बेसमेंट भी अननोन आ रहा है। इसको मोबाइल को कैसे क्या करेंगे चेक, कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करेंगे। देखो, वो मोबाइल नेटवर्क का ऊपर क्लिक करने के बाद मोबाइल हैंग कर रहा है। हैंग होके कुछ टाइम फिर ब्लैक हो जा रहा है। उसमें सिम ये रीड नहीं कर रहा है। ये ओप्पो का फोन है, ओप्पो F25 Pro 5G का मोबाइल है। मोबाइल पहले से खोल के स्विच ऑफ करके खोल के चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है उसमें। मोबाइल को पूरी ओपन करके मदरबोर्ड को बाहर निकाल के चेक करेंगे। ऐसे केसेस में ज़्यादातर केसेस ट्रांजीवर IC में प्रॉब्लम आता है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, कौन सा Redmi 10T 5G मोबाइल का ऐसा बेसबैंड और IMEI नंबर ऑनलाइन था। उसका ट्रांजीवर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। उसमें देखेंगे, ट्रांजीवर भी चेंज करके देखेंगे उसका। पहले पूरा खोल के मदरबोर्ड को बाहर निकाल देता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखेंगे। वीडियो को थोड़ा मैं स्पीड कर दिया क्योंकि लंबी हो जाएगा वीडियो, नहीं तो आराम से बोर्ड मदरबोर्ड को बाहर निकाल के जब नेटवर्क का कैमरा वगैरह खोल लेंगे, उसका नेटवर्क का सील है, वो नेटवर्क का सील को कटिंग करेंगे। कटिंग करके पहले ट्रांजीवर IC को निकालेंगे। सील काटने टाइम कोई भी कटर से काट रहा है, थोड़ा ध्यान दे के काटे, क्योंकि आजू बाजू में पूरी कंपोनेंट है। कोई कंपोनेंट कभी कई बार उखड़ जाता है, फिर नेटवर्क का इश्यू आ जाएगा, नहीं तो। और निकलने का टाइम थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो चेक कर दीजिए कहाँ पे निकला हुआ, तो वो कंपोनेंट फिर वापस लगा दीजिए। उसके ट्रांजीवर IC को पहले निकालेंगे, बेस भी नाइस होता है। और चेक करो कहीं कंपोनेंट क्या मिसिंग हो गया है क्या, वो सील्ड करने का टाइम। और मदरबोर्ड को इसी होल्डर में लगा के थोड़ा पेस्ट लगा के इसको निकाल देंगे। IC को निकालने के बाद थोड़ा पैड वैल्यू लेने के बाद फिर दूसरा IC लगाएंगे। और थोड़ा टाइम लगेगा, निकल जाएगा फिर। कभी कभी बार क्या होता है ना, वो IC चेंज करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी कभी बार ट्रैक मिसिंग होता है। देखते हैं IC चेंज करके क्या होता है। IC तो निकाल दिया, उसको IC पैड को क्लीन करेंगे या अच्छा से क्लीन करेंगे, क्योंकि अब IC का पैड अच्छा से क्लीन करना जरूरी है, नहीं तो IC अच्छा से नहीं बैठेगा। IC पैड को करेंगे पूरी डिसोल्डरिंग रैंक से क्लीन करके उसका पैड वैल्यू लेंगे। पैड वैल्यू कुछ लेके उसके बाद और दूसरा IC बिठा के चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। नहीं होता तो फिर देखेंगे आगे CPU भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे केसेस में वो ट्रांजीवर चेंज करने भी प्रॉब्लम, ज़्यादा केसेस में ट्रांजीवर चेंज करने से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
कभी-कभी ना ट्रांज़ीवर चेंज करने के बाद भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उसमें सीपीयू करना पड़ता है, नहीं कोई ट्रैक मिस होने की वजह से होता है। पहले अच्छा से क्लीन करके एक दूसरी आईसी लगाएँगे। नया आईसी नहीं है मेरे पास, मैं स्क्रैप बोर्ड से निकाल के लगाऊँगी। रीबॉल करके रखा है वो आईसी, क्लीनिंग करने के बाद या चेकिंग करने के बाद फिर बिठाएँगे वो आईसी को। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। वो पैड क्लीन करने के टाइम थोड़ा ध्यान से क्लीन कीजिए, क्योंकि ट्रैक मिस हो जाएगा तो फिर माइक्रो जंपर करना पड़ेगा और तकलीफ बढ़ जाएगा फिर। और डिजिटली एक तो ट्रैक के ऊपर आराम से चलाने से वो अच्छा से हो जाता है क्लीन। नहीं तो झाड़ू जैसे मारना है ऐसे करेंगे तो ब्लोड से फिर देके वो भी अच्छा होता है। आराम से आईसी में बैठाएँगे, जैसे आईसी एक ही साथ में बैठ जाए। क्लीनिंग अच्छा करेंगे तो आप तो कोई भी आईसी अच्छा से बैठेगा। आईसी चेंज करके फिर चेक करेंगे क्या होता है, क्या सीन होता है, आईएमईआई नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आईसी चेंज करने आईसी तो चेंज कर लिया, अभी थोड़ा बोर्ड को ठंडा करके चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं। ऑन करके चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं। नहीं तो फिर और चेक करेंगे। पूरी ऑन हो गया, अभी चेक करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। नहीं, अभी भी सेम प्रॉब्लम है, कोई नो सर्विस और आईएमईआई नंबर अननोन में है। क्या करेंगे, अभी मोबाइल को सीपीयू निकाल के चेक करेंगे। और पहले से मैं पैड वैल्यू चेक करके बिठाया था आईसी ट्रांजीवर का, अभी ऐसा ही प्रॉब्लम है और आईएमईआई नंबर अननोन आ रहा है। मोबाइल को खोल के फिर उसका सीपीयू रिबॉल करके देखेंगे। कभी कभार सीपीयू रिबॉल करना पड़ता है ऐसी केसेस में, सीपीयू रिबॉल करके चेक करेंगे। वो 5G का थोड़ा बड़ा वाला सीपीयू है, वो पूरा सेल को नहीं काटेंगे हम, वो थोड़ा सा कट करके रिबॉल कर लेंगे। मुझे लगता है रिबॉल करने से हो जाएगा। ज़्यादातर केसेस में वो ट्रांजीवर में ही प्रॉब्लम आता है, ट्रांजीवर चेंज करने से हो जाता है। कभी कभार कोई कोई मोबाइल का सीपीयू रिबॉल भी करना पड़ता है और कोई कोई मोबाइल का सीपीयू भी चेंज करना पड़ता है इसी केसेस में। कभी कभी कुछ ट्रैक मिस होने की वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम आता है, जो सीपीयू से वो ट्रांजीवर को जाता है डायरेक्ट। वो ब्लैक पेस्टेड है, वो ग्लू साइड का ग्लू को थोड़ा आराम से कटिंग करके आईसी को उठाएंगे फिर आराम से। मैं ग्लू कटिंग कर रहा हूँ अभी। थोड़ा टाइम लगेगा, तो आराम से कटिंग करने से अच्छा होता है, क्योंकि उसका अगल बगल में पूरी कंपोनेंट भरा पड़ा है, छोटे छोटे कंपोनेंट भरा पड़ा है, उसको थोड़ा आराम से करना है फिर। क्योंकि वो आईसी भी थोड़ा बड़ा वाला आईसी है, 5G सीपीयू का नोजल भी थोड़ा बड़ा लगा के उसको निकालेंगे तो अच्छा होगा, जल्दी निकलेगा। वो आईसी को निकाल कर रिवॉल्व करके चेक करेंगे फिर। आईसी में निकाल लेंगे। मैं आराम से बाहर से आईसी को उठा देता हूँ, क्योंकि वो कोई भी क्या करते हैं ना, वो ब्लेड को अंदर घुसा के निकालते हैं, मैं ऐसे निकाल देता हूँ, मुझे ऐसे अच्छा लगता है करने में। और एक ही ट्रैक भी मिस नहीं हो रहा है, एक ही कंपोनेंट का भी टेंशन नहीं, कंपोनेंट एक ही नहीं हिलने वाला है। वो ब्लैक पेस्टेड सीपीयू है, वो आराम से उसको लो मेल्ट करके
फिर उसको ग्लू ग्लू को क्लीन करेंगे पूरा अच्छा से। क्लीन करके आपको दिखाता हूँ। वो 1, 2, 3 टैग मिर्च लग रहा है, वो एनसी है, वो कुछ नहीं है, वो एनसी। और भी थोड़ा-थोड़ा ब्लैक पेस्ट है, उसको आराम से ब्लेड से निकाल देंगे पूरे अच्छे से। सीपीयू पैड क्लीन होगा ना, वो ऐसे अच्छा से बैठेगा, एक ही शॉट में डाउन हो जाएगा काम, एक ही शॉट में डाउन हो जाएगा पूरा। थोड़ा बड़ा वाला सीपीयू है, उसको अच्छा से क्लीन करना ज़रूरी है। क्लीनिंग जितना अच्छा होगा, काम भी इतना अच्छा से बनेगा। आगे में सोया वो जब डिश होल्डर वो चलाऊँगी ना पूरा ध्यान से, नहीं तो ट्रैक मिस हो जाएगा, फिर आपको माइक्रो जंपर करना पड़ेगा। पूरा अच्छा से क्लीन कर लेंगे। और भी जो छोटा-छोटा ग्लू दिख रहा है साइड में थोड़ा-थोड़ा, उसको भी क्लीन कर लेंगे पूरे अच्छा से ब्लेड से। ब्लेड से ग्लू अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं क्लीन करके आपको दिखाता हूँ, एक भी ट्रैक मिस नहीं हुआ। दिखाता हूँ आपको। थोड़ा ब्रश से भी साफ कर लेंगे, पूरी क्लीन हो जाएगी। फिर ऐसे ये काम करेंगे। साइड में रुक जाता है थोड़ा-थोड़ा, वो क्लीन में पूरा अच्छे से कर लिया पैड को। अभी सीपीयू को क्लीन करके रिबॉल करेंगे। सीपीयू भी अच्छे से रो मिल्टिंग करके क्लीन करने देते हैं, सीपीयू भी अच्छा क्लीन हो जाता है। मैं आयरन से कर देता हूँ, ब्लोर से भी कभी-कभी करता हूँ, अभी तो आयरन से कर देता हूँ और ब्लोर से भी अच्छे से होता है, आयरन से भी अच्छा से होता है। किसी को जैसी पसंद अच्छा लगता है काम करने, वो फिर ठीक है फिर अच्छे से क्लीन करके फिर रिबॉल करेंगे। अब क्लीन पूरे अच्छे से हो गया, अभी रिबॉल करेंगे आईसी को। पीपीडी फिल कर लिया, अभी रिबॉल करके दिखाता हूँ आपको। वो बड़ा वाला थोड़ा होता है ऐसे एक ही बार हो जाता है कभी कभी बार, फिर भी 2 बार मैं फिल करके थोड़ा ब्लेड से कटिंग करके करता हूँ, क्योंकि एक ही बार सीपीयू अच्छा से हो जाए। तो अच्छे से बॉल बन गया। अभी बैठाएंगे डायरेक्ट मदरबोर्ड में, एक ही बार में सीपीयू अच्छे से रिबॉल हो गया। अभी मदरबोर्ड में बैठा के चेक करेंगे मोबाइल को, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा पेस्ट लगा के बैठा देंगे सीपीयू को आराम से। तो बिठाने के बाद चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। नहीं होगा तो हो जाएगा मुझे लगता है, नहीं होगा तो फिर सीपीयू चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पहले ऑनलाइन क्लासिंग करना पड़ेगा। पहले आईसी बिठा के चेक करेंगे क्या होता है। सीपीयू बिठा देंगे आराम से, चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। बिठा देता हूँ आराम से, सॉल्व नहीं होगा तो फिर देखेंगे आगे क्या करेंगे। लगभग सीपीयू पे आराम से पूरा बैठ गया लगता है, थोड़ा हिला देंगे सीपीयू को। हम मदरबोर्ड को कूल कूल करके टेस्ट करेंगे सेट को ऑन करके। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। वो मोबाइल थोड़े ऑन होने में टाइम लगता है। वही मोबाइल देखो, नहीं अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसको फिर देखेंगे, मुझे लगता है नहीं हुआ, उसको फिर ऑनलाइन फ्लैशिंग करना पड़ेगा, नहीं तो उसका सीपीयू चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑनलाइन फ्लैशिंग करने में मोबाइल में अभी बहुत प्राइस ज़्यादा है, कस्टमर भी नहीं कर पाएगा जितना प्राइस है ऑनलाइन फ्लैशिंग का। कस्टमर से बात करेंगे, देखेंगे होगा तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए, और जो चैनल में मेरा नया है
तो सब्सक्राइब कीजिए। उस वीडियो में इतना